संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। मैं समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृतवाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दों का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अजर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। जी, तो विष्णु समाज जागृति में संस्था में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आज हम करेंगे गुरु महाराज की अमृत वाणी के 14वें अध्याय पर खास बात, उसके मंथन एवं चिंतन। तो आप सभी सदस्य का इस लाइव प्रसारण में स्वागत एवं अभिनंदन। तो आरती की प्रस्तुति के बाद में शब्द उच्चारण और उसके बाद में होगा व्याख्यान। तो आप सभी बने रहें हमारे इस पूरे प्रसारण में 9 बजे तक और जाने गुरु महाराज की अमृत वाणी के 14वें अध्याय में क्या कहा गया है। जानेंगे ज्ञानी जन के द्वारा, विद्वान जन के द्वारा, विदुषी महिला के द्वारा अगले 1 घंटे तक। तो सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। 26 सदस्य जुड़ चुके हैं और मैं आरती के लिए आमंत्रित करूं जी मेनका जी। सभी भक्तों ने न्यून प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने आरती श्री शब्दों की कीजिए, आरती श्री शब्दों की कीजिए। गुरुमुख निसृत अमृत पीजिए, गुरुमुख निसृत अमृत पीजिए। विष्णु विष्णु तो रे प्राणी, विष्णु विष्णु तो रे प्राणी। प्रगट हुई जब जीनी वाणी, प्रगट हुई जब जीनी वाणी। बोल उठे तब सारंग पाणी, गुरु चीनो गुरु चीन कहीजे, गुरु चीनो गुरु चीन कहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। शब्द नहीं ये नौका है, शब्द नहीं ये
नौका है, अवतरणन का मौका है, मौका बड़ा अनोखा है, मौका बड़ा अनोखा है। सब विद्वाणी शरण गहीजे, सब विद्वाणी शरण गहीजे। आरती श्री सबदों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। पातक जलते ऐसे भारी, पातक जलते ऐसे भारी, सूखी घास पड़ी चिंगारी, सूखी घास पड़ी चिंगारी। नित उठ पाठ करे नर नारी, नित उठ पाठ करे नर नारी। सकल कामना सिद्ध करीजे, सकल कामना सिद्ध करीजे। आरती श्री सबदों की कीजे। सहशास्त्र यजुर्वेद नचारा, सहशास्त्र यजुर्वेद नचारा। सब ग्रंथन का सार विचारा, सब ग्रंथन का सार विचारा। कोटि कोटि पढ़े उतरे पारा, पद कमल यू से आसन दीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, आरती श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। जुगति सिखावे मुक्ति करावे, जुगति सिखावे मुक्ति करावे। जमदास जो वाणी गावे, वे बड़ भागी इसको पावे, वे बड़े भागी इसको पावे। जिस पर गुरु जांबो जी दीठे, जिस पर गुरु जांबो जी दीठे। आरती श्री सबदों की कीजे, आरती श्री सबदों की कीजे। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। जय बोले विष्णु भगवान की जय। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी, आपको बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। तो क्या सुंदर आरती के भाव है। तो हम वही करने जा रहे हैं, गुरु महाराज की अमृत वाणी का अमृत पान, जो अगले 1 घंटे तक, इसी में से ये आरती भी एक भाग है, हमारे इस लाइव प्रसारण का एक हिस्सा है। तो उसी के साथ में हमारी एक शुभ शुरुआत होती है गुरु महाराज की अमृत वाणी के अध्ययन की, उसके स्वयं अध्याय की, उस पे आत्मचिंतन मंथन की। तो अब मैं शब्द उच्चारण, जी विमला जी आप करोगे? जी जी सुनाइए जी। संध्या काल सभी भक्तगणों को न्योण प्रणाम। जी न्योण विष्णु भगवान गुरु महाराज जी। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। ओ मेरा उपज्ञान वेदों कर्तन वेदों शास्त्र पुस्तकें लिखना न जाई। मेरा शब्द खोजो ज्यों शब्दे शब्द समाई। हिरणा दो यु क्यों हिरण हति लो। कृष्ण चरित बिन क्यों वाग विडारत है गाई। सुनी का सुनहाका आ जाया मुर्गा बगेरी बगेरा न होइबा। कृष्ण चरित्र बिन सीसाण ने कबुई ने सुजियो। खर का शब्द न मधुरी वाणी। कृष्ण चरित्र बिन स्वान कवि न गहीरो। मुंडी का जाया मुंडा न होइबा। कृष्ण चरित्र बिन रीसा कबुई न सुचिलो। बिल्ली के इंद्रिय संतोष न होइबा। कृष्ण चरित्र बिन कापर का न होइबा। लीलो मुर्गी का जाया मोरा ने होइबा। कृष्ण चरित्र बिन भाकला ने होइबा। चीरो दंत वियाई जन्म ने आई। कृष्ण चरित्र बिन लोहे पड़े न काठे किसी। निमड़िया नारियल ने होइबा। कृष्ण चरित्र बिन सिलरे ने होइबा। हीरू तुम्बड़ नागर बेलन ने होइबा। कृष्ण चरित्र बिन बावली ने केली। केलू गौ का जाया खगा ने होइबा। कृष्ण चरित्र बिन दया ने पाला तय बेलो। सूरी का जाया हस्ती ने होइबा। कृष्ण चरित्र बिन ओसा कबुई ने पूरो। कागण का जाया कोकला ने होइबा। कृष्ण चरित्र बिन बगुलुई ने जनबा हंसु।
ज्ञानी के हृदय प्रमोद आवत अज्ञानी लागत डासु हरि ओम विष्णु भगवान। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो। बहुत तरीके से आपने थोड़ा इसको धीरे धीरे जितना अगर हम इसको करेंगे उतना ही ज्यादा हमको समझ में भी आता रहता है। क्या बातें शब्द में कही गई है, बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई है। किसकी कृपा से क्या होने वाला है ये आज के इस शब्द में बताया। वो ज्ञान बताया गुरु महाराज ने कि मेरा उपज्ञान वेदु कणतंत्र वेदु शास्त्र पुस्तक लिखना नहीं जाई ज्यों शब्दे खोजो ज्यों शब्दे शब्द समाई हिरण दो क्यों हिरण दिलू। इसके बाद में शुरू होता है उसको कृष्ण को आज हम क्या मानते हैं, इसका पूरा खुलासा हो जाएगा कि किसकी कृपा से क्या बातें बनती है। तो आज के शब्द में यही बात महत्वपूर्ण है जो ज्ञानी जना के द्वारा अभी हम सुनेंगे। इसके भावार्थ और सरलार्थ में क्या कहा है गुरु महाराज ने। क्या हम इस 14वें अध्याय के ऊपर में कभी हमने स्वयं अध्याय करके सोचा इसके बारे में। ये इतनी गहरी बातें है और हम पता नहीं ज्ञान कहाँ खोज रहे हैं बाहर। और इसी में बात आई है ज्ञानी के हृदय पर मोह आवत है और अज्ञानी के लागत डासू। कि वह क्या चीज है वो डासू लगती है। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको ये गुरु महाराज की वाणी अच्छी क्यों लगती है, उससे प्रेम क्यों है, ये इस शब्द में है। बाकी तो बहुत सारे जो शब्द में सभी में कुछ न कुछ भाव छुपे रहते हैं। हर शब्द में गुरु महाराज के भाव है। अगर हम समझे तो थोड़े अगले कम से कम 50 मिनट और बने रहें और जाने इस पूरे शब्द का भाव और साथ ही साथ जाने शब्दों का अर्थ ज्ञानी जना के द्वारा विदुषी महिला के द्वारा। तो करते हैं जी सवीना जी, सरला जी, श्रृंगारी जी और सुनीता जी और विमला जी 5 सदस्य इस वक्त मेरे सहित 6 उपस्थित है। तो इसका भावार्थ और सरलार्थ अगर कोई पूर्ण रूप से करना चाहता है तो पहली प्राथमिकता हम जो जुड़े हुए लोग हैं वो इसके बारे में बताएं। जी सवीना जी। आप सभी को सर्वप्रथम सभी आदरणीय मंचासीन बहनों को, आपको सुरेश जी और सभी आदरणीय 63 भाग लेने वाले सभी आदरणीय सदस्यों को मेरा निवन प्रणाम। जी निवन विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। विष्णु भगवान ने। और आज का जो शब्द है गुरु महाराज का, इसमें थोड़ा सा हम लेते हैं कि जिन जिज्ञासुओं ने जो कल शब्द था उसको सुनने के बाद उस जिज्ञासु ने फिर जिज्ञासा प्रकट की कि हे देव, मैंने जो वेदों के बारे में बहुत उसकी महिमा सुनी है, तो आप मेरे को कोई इसका भेद बताओ कि वेद क्या है और इसके बारे में आप मेरे को बताओ। तब गुरु महाराज ने उनको यह शब्द 4 नंबर सुनाया है। और आज के जो शब्द में जो बात आई है कि मोरा उपज्ञान वेदू कण तंत भेदू शास्त्रे पुस्तके लिखना ने मोरा शब्द खोजो जूं शब्दे शब्द समाई। तो आज गुरु महाराज अपने को ईश्वरीय जो शक्ति है उसकी पहचान और उसकी स्पष्टता बता रहे हैं कि हम सभी को कि वो ईश्वरीय शक्ति की कृपा के बिना क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में आज गुरु महाराज अपने को बता रहे। और आज गुरु महाराज कह रहे हैं कि मोरा उपज्ञान वेदू कण तंत भेदू और शास्त्रे पुस्तके लिखना न जाई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो मैं उपज्ञान, जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ वो आप वेद ही समझो। और गुरु महाराज आगे कहते हैं कण तंत वेदू, जो सार तत्व है परमात्मा के बारे में जो भेद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और गुरु महाराज कहते हैं कि शास्त्रे पुस्तके लिखना न जाई। शास्त्र और पुस्तक में यह लिखी भी नहीं जाएगी और न ही इसका प्रमाण आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि जो शब्द है वो एक अपने जो हम शब्द अब बोल रहे हैं तो ये भी परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं होता है।
तो ये शब्द जो बोले जा रहे हैं ये भी उस परमात्मा की ही कृपा से हो रहा है। और वह परमात्मा कौन है? एक ही निराकार सत्ता है जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है। और यह जो शब्द जो ब्रह्म रूप में जो निकला हुआ शब्द है, ये शब्द ब्रह्म में वापस लीन हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपको जो शब्दों के बारे में, आपको जो अर्थ रूप में जो मैं आपको कण तत्व की जो खोज है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा शब्द खोजो जूं शब्दे शब्द समाई, मेरे शब्दों में ही, जैसे हम शब्द है, इस शब्द को भी वेद में जो बताया है, वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है। और यही बात गुरु महाराज बताना चाहते हैं। हमें ज्ञान ही दिया गुरु महाराज ने, और सभी वेदों शास्त्रों के जो सार रूप था वही निकाल कर हमें गुरु महाराज ने शब्दों के रूप में, शब्दवाणी के रूप में हम सबको उपदेश दिया था गुरु महाराज ने। जहाँ जहाँ भी गुरु महाराज गए वहाँ वहाँ पर जिज्ञासुओं ने उनसे अलग बात देखी उनमें, कि गुरु महाराज हमेशा ईश्वरीय शक्ति और अपने आत्म स्वरूप की पहचान गुरु महाराज ने हमेशा बताई, सभी को यही ज्ञान दिया। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे शब्द को जो शब्दे शब्द में ही समाई, क्योंकि जो शब्द है वो एक ब्रह्म रूप में है और ब्रह्म रूप में वो वापस लीन हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस गहरे राज को आप भी समझो, आप भी जानो। और आगे गुरु महाराज कहते हैं कि हिरना दो क्यों हिरण हतीलूं, कृष्ण चरित बिन क्यों बाग बिरारत गाई। तो आज हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं कि जहाँ पर इस शब्द में कृष्ण चरित आया है, वो सबसे पहले भी आगे जी ने एक दिन पूरी अपनी जामबाणी संस्कृति के बारे में जो हमारे शब्दों की बात थी कि ये जन श्रुति के द्वारा हमें प्राप्त हुई, और बाद में इसको सबसे पहले शब्दवाणी को अपने जो परमानंद जी बेनीवाल है उन्होंने सबसे पहले इसको लिखा, इस शब्द को, इन शब्दों को लिखा। और सबसे पहले उनकी हस्तलिखित हमारे पास शब्दवाणी है, उसमें पहले शब्द में भी कृष्ण चरित आया है, वहाँ पर भी विष्णु चरित नाम है, कृष्ण चरित नहीं है। और आज वाले शब्द में पूरे शब्द में विष्णु चरित नाम है, कृष्ण चरित की जगह। इसको बाद में किस तरीके से बदला गया, लेकिन इस शब्द को हम समझने के लिए कि कृष्ण चरित है वो विष्णु चरित है। विष्णु चरित का मतलब है वही निराकार एक सत्ता जो जिसने इस सृष्टि की रचना की है, वो विष्णु है। और कृष्ण चरित अगर हम समझने को, तो ये बहुत गहरी बात है, जो जैसे गुरु महाराज ने अभी अभी कहा कि शब्द खोजो जो शब्दे शब्द समाई, तो उसी तरीके से गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पर कि कृष्ण चरित को अगर हम लेते हैं तो ये व्यक्तिगत नाम नहीं है, ये कृष्ण चरित नाम और विष्णु चरित नाम दोनों नाम ही वो उसी एक ईश्वरीय शक्ति का नाम है जो इस पूरी सृष्टि का संचालन करती है। तो वही ईश्वरीय शक्ति के लिए गुरु महाराज ने कहा है कि जैसे वन में विचरण में एक ही नर हिरण होता है, तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि कृष्ण चरित बिन क्यों बाघ बिडारत गाई। अब जैसे गऊ है वो बाघ से डर जाती है, क्यों डरती है? क्योंकि जीव तो दोनों में ही वो ईश्वरीय शक्ति तो दोनों में ही है, लेकिन शक्ति बाघ में ज्यादा है। और गाय है जो बहुत ही सहज और सरल होती है और जो भी है क्योंकि उसके पास शक्ति ज्यादा है और गऊ के पास शक्ति कम है, बस इसीलिए डर जाती है वो गाय। लेकिन अगर दोनों को अगर ये पता हो कि जो ईश्वरीय शक्ति मेरे में है वो ही गाय में है और जो गाय में है वही बाघ में है, अगर ऐसी बात, इतनी सी बात अगर कोई समझ जाए तो फिर किसी प्रकार की कोई डर या भय की कोई बात ही नहीं। तो ये बात गुरु महाराज यूं कहना चाहते हैं कि कृष्ण चरित्र के बिना ये बात समझ नहीं सकते कोई, और जिसने ये समझ लिया तो फिर वो पार उतर गया। तो गुरु महाराज कहते हैं ये ईश्वरी शक्ति की लीला है, उसकी महिमा है, उसकी लीला के बगैर कोई भी पत्ता भी हिल नहीं सकता है। और यहाँ एक दूसरे के प्रति गुरु महाराज ने यहाँ पर जो संबोधन दिया है कि सुनी सुना का जाया मुर्दा बगेरी बगेरा न होए बा, कृष्ण चरित बिन कभी न सूझियूं।
तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो सुनी सुना का जाया यानी कुत्ते और कुतियों का जाया हुआ जो जीव होता है वो बगेरी और बगेरा से वो कभी बगेरा और बगेरी नहीं हो सकता। यानी जो चीज कुत्ते में है वो चीज बाघ में भी है, लेकिन ये एक दूसरे की पहचान के बगैर, क्योंकि इंसान है वो भी अभी तक पूरी तरह ये चीजें एक दूसरे के प्रति नहीं समझ पाया कि अपने आत्म स्वरूप से गुरु महाराज यहाँ पर हमें संकेत दे रहे हैं कि अपने आत्म स्वरूप में बैठे उस परमात्मा को अगर हमने जान लिया तो ये सिर्फ सारी की सारी चीजें हैं, ये ईश्वरीय शक्ति की ही लीला है कि जिसने इस चीज को जान लिया वो तो भेद ही मिट जाएगा और नहीं जानने पर ही ये भेद रहता है। यही बात गुरु महाराज यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कृष्ण चरित बिन सिंचान कभी न सुजीवूं। जीव तो वही हो सकता है जिसने अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप को जान लिया हो, और ये चीजें उस परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं हो सकती। यहाँ ये कहने का भाव है गुरु महाराज का। खर का शब्द ने मधुरी वाणी कृष्ण चरित बिन सवान ने कभी गहीरूं। तो ये गधे की जो वाणी होती है वो कितनी जोर जोर से कैसे भी वो बोले, लेकिन उसकी मधुर नहीं हो सकती वाणी। इसी तरीके से गुरु महाराज कहते हैं कि कृष्ण चरित बिन सवान ने कभी गहीरूं। तो हर चीज की अपनी अपनी आदत होती है। जैसे कुत्ते में आदत होती है, वो भी कभी भी वो संतोष नहीं कर सकता, ना वो कभी गंभीर होता है। उसका काम है बस भौंकना और खाना पीना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। उसी तरीके से गुरु महाराज कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है वही चीज जो है उसी में ही फिर वो संतोष ढूंढ लेता है, क्योंकि ये गुणों की पहचान होती है। गुणों से एक दूसरे की पहचान होती है। और मुंडी का जाया मुंडा ने होइबा कृष्ण चरित बिन रीछा कभी न सूची लूं। वो मुंडी का जाया यानी जो अपने मुंडाया हुआ कोई भी जैसे जीव होता है, चाहे बिना सींगों वाली गाय भी होती है, तो उसका बच्चा वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो गुण है तो वैसी संतान उसमें भी हो सकती है। और इसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा की कृपा के बगैर रीछ का जाया हुआ भी सुचीलू, मतलब उसका कहने का भाव है गुरु महाराज के, वो भी सुजीव आत्मा परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी चीज है भगवान की लीला के बगैर, उसकी कृपा के बगैर किसी में भी कोई सजनता नहीं आ सकती। सुजीव आत्माएं हैं, उनके लिए गुरु महाराज ने ये बातें बताई है कि जैसे बिल्ली की इंद्री संतोष न होगा कृष्ण चरित बिन काफरा न होगा ले लूं। तो बिल्ली की इंद्री जो, क्योंकि उसकी तो हमेशा आदत होती है कि बिल्ली हमेशा कभी संतोष नहीं कर सकती। जो भी उसके आगे आता है बस वो खाने को ही दौड़ती है, चाहे कैसी भी चीज हो, क्योंकि उसके पास संतोष नहीं है, क्योंकि परमात्मा उनकी कृपा को वो जान नहीं सकती। इसी प्रकार जिसके पास ईश्वरीय शक्ति को अगर हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान लें और हर चीज को अगर हम जान जाएं कि ये चीज कितनी लिमिट है, हर चीज को अगर हम जान जाएं तो फिर हमारे अंदर संतोष का भाव आ जाता है। इसी तरीके से गुरु महाराज कहते हैं कि कृष्ण चरित बिन काफरा न होएबा ले लूं। और जो काफिर लोग है, झूठे लोग होते हैं, तो उनकी इंद्रियों में भी कभी संतोष नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा की कृपा के बगैर सत्य। इसी तरीके से मुर्गी का जाया मोरा न होएबा कृष्ण चरित बिन बाकला न होएबा चीरूं। मुर्गी का जाया मोरा, मुर्गी का जन्मा हुआ कभी मोर नहीं हो सकता। और परमात्मा की अगर कृपा हो जाए तो फिर सब कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि ये एक आत्म स्वरूप की बात गुरु महाराज बता रही हैं कि अगर अपन अपने हृदय के भीतर उस परमात्मा की कृपा को अगर हम जान जाएं तो फिर हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं हो सकती। इसी तरीके से बाकला ने होए बा चिरूं। बाकला जो पहले बनाए जाते थे, अभी भी शायद तक बहुत घरों में पड़े हैं बाकला, जो ऊंट की जटाओं से या फिर ऊन से बनाया जाता था, मोटा कपड़ा होता था। तो वो क्योंकि ऊंट के वो बालों से बनाया जाता था, तो फिर वो बहुत ही चुभने वाला होता था बाकला, उसको कोई और कर सो नहीं सकता।
और उसी तरीके से गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा की कृपा के बगैर कोई भी इंसान है वो निर्मल नहीं हो सकता, और ना ही कोई वो बाटला है कभी वो ऐसे मतलब मलमल के कपड़े के बराबर वो बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी हम मुलायम चीज है उसको अगर ओढ़ेंगे पहनेंगे तो वो तो हमें अच्छी लगेगी। अगर बाकला ओढ़ कर देख लो कैसा लगेगा, वो चुभेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से गुरु महाराज ये उदाहरण दे रहे हैं अपने को समझने के लिए कि कठोर से कठोर व्यक्ति भी निर्मल हो सकता है अगर परमात्मा की कृपा उसके ऊपर हो जाए, वो भी समझ जाए अपने आत्म स्वरूप को। दंत विवावी जन्म ने आई, कृष्ण चरित बिन लोहे ने काठ की सूलूं। तो जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसके दांत नहीं होते, समय आने पर ही उसके दांत आते हैं, उसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि कृष्ण चरित बिन लोहे ने पड़े ने काठ की सूलूं। उसी तरीके लोहा होता है, उसके अगर उसके अंदर हम किसी लकड़ी की अगर कोई कील ठोकना चाहेंगे तो नहीं ठोक पाएंगे, क्योंकि लोहा सख्त ज्यादा है और लकड़ी इतनी सख्त नहीं होती। तो ये चीज भी हम नहीं कर सकते। तो नीबो नारियल ने होय बा कृष्ण चरित बिन छिलरे ने होय बा हीरू। तो इसी तरीके से गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे नीम के कभी नारियल नहीं हो सकता, परमात्मा की कृपा के बगैर चिलरे ने होय बा हीरू। तालाब में हम हीरा नहीं ढूंढ सकते, उसमें हीरा नहीं मिल सकता अपने को। तो ये चीजें गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्बड़ नागर बेल ने होय बा कृष्ण चरित बिन बावली ने केली केलूं। तुम्बे के भी कितना खारा होता है तुम्बा, उसके नागर बेल नहीं हो सकते। तो ऐसे उसके नागर बेल जैसा उसमें वो भाव नहीं आ सकता, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा की कृपा के बगैर जो खारा फल है वो मीठा नहीं हो सकता, और मीठा है वो कभी खारा नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से कहते हैं कि बावली ने केली केलूं। ये बावली के भी कोई केले का फल है ये नहीं लग सकता अगर परमात्मा की कृपा नहीं है। तो परमात्मा की कृपा से सब संभव होता है। गहू का जाया खगा ने होय बा कृष्ण चरित बिन दया ने पालत भीलूं। तो गऊ का जो जाया है वो कभी खरगोश नहीं हो सकता, और कृष्ण चरित बिन दया ने पालत भीलूं। भील भी जो है शिकारी पर कभी दया नहीं कर सकता। तो ये चीजें गुरु महाराज अपने को समझा रहे हैं। सूरी का जाया हस्ती न होय बा कृष्ण चरित बिन ओछा कभी न पूरूं। तो सूरी का जन्मा हुआ कभी हाथी नहीं हो सकता। इसी तरीके से गुरु महाराज कहते हैं कि जो जिसमें किसी प्रकार ओछा कभी न पूरूं का मतलब यही है कि किसी की ओछी क्रिया भी आगे बात आई गुरु महाराज के शब्दों में। ओछी क्रिया वाला है वो भी कभी भी कोई अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि अगर हम परमात्मा की उस परम सत्ता को समझ जाएंगे तो यह। और इसी तरीके से गुरु महाराज कहते हैं कि अगर परमात्मा की कृपा होती है, ओछे से ओछा व्यक्ति भी अगर अच्छा काम करने लग जाए तो वो भी 84 लाख योनियों में जो भटकता फिरता है वो भी अपना अच्छे कार्य से अपने को अपना उद्धार कर सकता है। कागण का जाया कोकला ने होय बा कृष्ण चरित बिन बुगली ने जनी बा हंसू। तो कौवे के कभी कोयल नहीं हो सकती, और कोयल की बराबरी कागा नहीं कर सकता। ये बोली बोली का अपने अपने गुणों का जो प्रभाव है वो गुरु महाराज ने बताया है कि गुण और अवगुण का है। और ये चीजें गुरु महाराज कहते हैं कि परम सत्ता के कृपा के बगैर बुगली ने जनी बा हंसू। बुगली है उसके कभी हंस का जन्म नहीं हो सकता परमात्मा की कृपा के बगैर। और ज्ञानी के हृदय प्रमोद आवत अज्ञानी लागत दासू। तो ये ज्ञान की बातें हैं जो अपने हृदय के भीतर ज्ञानी को तो प्रमोद आएगा, उनको तो आनंद आएगा। ऐसी ज्ञान की बातें सुनते सुनते उसको अच्छा लगेगा कि ज्ञान की बातें मैं सुनूं, मैं जानूं, मैं पहचानूं। और जो अज्ञानी लागत दासू, जो अज्ञानी लोग होंगे वे कमियां ही निकालेंगे, वे ज्ञान की बातों को कभी परख नहीं सकते, इसलिए उनको कांटों की तरह, उनको डासू का मतलब है कि उनको तो एक तरीके से डंक की तरह चुभेगी वो बातें, कांटे की तरह चुभेगी वो बातें। और ज्ञानी को हमेशा आनंद आएगा बात को पहचानने में। और आगे हमारे आदरणीय जन जुड़ चुके हैं, उनसे अच्छे से मंथन करके इस पूरे शब्द के बारे में जानेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सूझबूझ के साथ में आपने भावार्थ दिया, एक अलग भावार्थ दिया आपने, जो हमको सबको सोचने पर विवश कर दिया है। क्योंकि इस शब्द के अंदर में बहुत सारी बातें हैं। शायद मेरे को गुरु महाराज जी को ये आभास था कि इस प्रकार की जो बातें होगी तो उन लोगों के अंदर में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाएंगे। क्यों कि गुरु महाराज ने हर बात पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तो स्वामी जी ओमानंद जी जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़ा वेट करें, क्योंकि इस प्रकार के प्रसारण में और इस प्रकार के मंथन में आप पहली बार जुड़े हो, नए सदस्य हो, तो आप थोड़ा इंतजार करें। सवाल आपके हैं तो सभी के सवाल ही सवाल है, तो जवाब सभी को देना है। तो शांति के साथ में आपके किए हुए प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा और कुछ प्रश्न आपसे भी करेंगे, जानेंगे। तो इसी संस्था में अभी आप नए जुड़े हो तो कुछ समय तक इस यात्रा में बने रहने के लिए कुछ दिन इंतजार करें। जी सुगनी जी। नमन प्रणाम सभी भक्तों को मन से जुड़े हुए मेरी तरफ से। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने बात तो समीना जी बता काटी, फिर गिर आमण जीवन माते ही आवे है। भूप जी के जो आपको खोज नारू ही और आम जीव के कल्याण आरू आगे भाव भूप जी उन लोग है बता यहाँ टाइम वेस्टेज किए कोई मतलब है नहीं, छो कोई बात नहीं, बात बहुत समझ में बढ़िया आवे है। घनी है। बिल्कुल सीट बिल्कुल खाली समझ हीर में। में को आरती करा तो ही अरे छो थे आया ना मार जो बनी उड़ो है ना, मार जो बंदे है ना थे आया आवन को मैं थारा ना, कोई मतलब- ऐतराज को नहीं। हाँ मैं ये तो मेरे को कहा कि- आरती करा तो आरती गावा आज बस देवान कह दियो ने, बस मैं की कोनी समझ में सब आवे थे को तो फोटो देख ठीक है पूरो पूरो समीना जी बता ही सका नहीं आवे जो की कोनी, पण आज कोई बाहर कीड़ा मैं पहले तैयारी की को समझ में पूरी बात ही आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनो, एक अच्छा श्रोता की आई पहचान है जो आप फिर गिर फूटो आमने जीवन माते ही बात बताऊंगी। ये भगवान की कृपा है ना, सब आमने माते जीवन माते ही बात बताऊंगी। आधा जीवन को ही बताऊं तो है साथ सब शब्दांगो अपन के करनो सही रास्ते में हालनो आई चीज है। बस भगवान की कृपा है ना, हैंग ऊंद उतो ही वो हुआ हो जाए। अगर बस सार बात आती है, भगवत कृपा बिना की कौन हो सके। पर अभी कोई लोग इनको अलग अलग अर्थ निकाले, कोई को नहीं निकाले, कोई को नहीं निकाले। अभी एक चीज को ज्ञानी जनों के द्वारा भी मेरा, क्योंकि लोगों की शंका मिटाने के लिए आप आकर्षण मानना किन्ने। आप पहली चीज तो अच्छो काम है थारी शंका, मेरी बात सुन लो बस भूप जी बावली। अच्छो काम है थारी शंका भगवान मेर दई और काम हाकरो हाथ उठायो भगवान की कृपा उसी अपने आप ही है। मैं ही होना रावण पा थारे बोका जो गाय घास में तज्जा का दूध पीऊं न जाजू मैं ही आगे मारक पड़ा तो माने ही मिलती को मारे नहीं पड़ा भटक आ तो माने कोनी पाले कोई। वो बात ठीक है आपकी सही, पर लोगों की कहे कि मंथन के द्वारा ही, विचार विमर्श के द्वारा ही शंका को निवारण हो सके। बाकी शंका लियोड़ा भले बैठा रहो, बात हल्ली बढ़ी। तो शंका निवारण के लिए अपन ने सोचना पड़ी, प्रश्न करना पड़ी, सवाल खोजना पड़ी, भाई इनको उत्तर के मिल सके। तो मैं अब ज्ञानी जन सही बात भोप सिंह जी हूँ संवाद करा आगे इस शब्द पर। शब्द बड़ो है तो आपसे धन्यवाद होना सब आप सही मत होना सब सही है। आगे भाव लो आप सभी लोग बड़े ध्यान और बड़े धैर्य सुनते रहो। सारी चीजें जो आपके मन में जो सवाल पैदा हो रही है ना चर्चा के दौरान, तो गुरु महाराज जी ये हागी बातें का माए हगली बातें कह दियो कि ज्ञानी के हृदय प्रमोद आउत है और अज्ञानी के लागत दासु। क्यों जो अज्ञानता में रहेंगे, ये तत्व ज्ञान की जब बातें जहाँ होगी ना, उनको हमेशा वो चुभती है। वो कहेगा ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं वैसा होगा। तो इसी शब्द के अंत में गुरु महाराज ने जो बात जहां से शुरू की है कि मेरा उपज्ञान वेदु कण तत्व वेदु शास्त्र पुस्तक लिखना नहीं चाहिए, उस ब्रह्म ज्ञान को कोई लिख नहीं सकता और लिखा हुआ कभी सच भी नहीं हो सकता। सच कोई और ही होता है। तो जानेंगे भोप सिंह जी से और फिर बाद में क्या निकलता। क्यों कि बातें इस प्रकार की है, ये दो धारी तलवार है। क्योंकि गुरु महाराज के वचन और गुरु महाराज की वाणी दो धारी तलवार है, इसीलिए तो डासु जी। धन्यवाद जी। भोप सिंह जी स्वागत है। हाँ जी, सर्वप्रथम नमन प्रणाम। जी विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी। आपको भी गुरु महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज जी शब्द के द्वारा
एक भेद बताना चाहते हैं, जो सार तत्व है वो भेद ये है कि कोई भी चीज है उसका गुण नहीं बदल सकता, और इंद्रियां अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। इंद्री कोई भी है, वेद भी है, वेद का एक सिद्धांत है, उसके अंदर एक सिद्धांत आता है, गुणे गुणे सुवर्तन्ते इंद्रियाणि इंद्रियाणा सुवर्तन्ते। मतलब गुण अपने गुण में ही बरता जाता है और इंद्रिय अपने इंद्रियों का ही व्यवहार करती है, और वो व्यवहार नहीं कर सकती, दूसरा व्यवहार नहीं कर सकती। जैसे आंख का इंद्री का काम है देखना, तो वो आंख देख ही सकती है, कान नहीं देख सकता। मतलब कहने का भाव, जो जिसका काम, जिस इंद्री का जो काम है वो वही कर सकती, बीच में ना बोलो तो वो नहीं कर सकती। इसलिए इसी तरह कहते हैं गुण है अपने आप के, वो गुण नहीं बदले जा सकते। परंतु ये बातें वेद सार है, वेद का सार तत्व है ये बात ज्ञानी को जब बताई जाती है तो वो तो प्रमोद मानता है, इसमें आनंद मानता है, बहुत बढ़िया बात बनता है, उसका एक सिद्धांत समझता है उसके। और अज्ञानी को अगर ये बात कही जाए तो उसके बाद कुछ पल्ले नहीं पड़ती, वो उसको ऐसे बेकार सी लगती है, डंक जैसा महसूस होता है। तो इस शब्द में कुछ ऐसा बताया गया है। परंतु एक जहाँ इस बात में कहा कृष्ण चरित्र, जहाँ ये कहा गया है कि उसके बगैर ऐसा नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ एक मनुष्य के लिए कहा गया है। क्या और जीव तो है सारे अज्ञानी हैं, या वो अपने गुण धर्म को नहीं छोड़ सकते, वो तो जिस तरह करते हैं उस तरह ही करेगा। परंतु मनुष्य है, ये एक विचारवान योनि है, इसके अंदर इसका गुण स्वभाव तो इसी का वही है। परंतु इसको अगर वो भगवत कृपा, अगर भगवान की वो कृपा जो बता दी जाए, वो इसको समझा दिया जाए इसको, तो वो इसको छोड़ सकता है। वो इससे विपरीत होके अपने धर्म मर्यादा को बात अपना ये काम सही ढंग से कर सकता है। वो इसके विपरीत भी जाकर सही रास्ते पर चलेगा, वो हिंसाकार और का मार्ग नहीं अपनाएगा। अगर वो नहीं तो स्वभाव तो इसका वही भी पशुओं वाला ही है, कोई और नहीं, इसका भी स्वभाव ही। परंतु इसको अगर वो है ना कृष्ण चरित्र भगवत कृपा हो जाए, तो वो इस पर अपना अमल करके अपने मार्ग को सुधार सकता है। ऐसे बातों को समझाने का सोरा इसमें शब्द के अंदर व्याख्या की गई गुरु महाराज के द्वारा। हर एक इंद्री जो है अपने इंद्री में बढ़ती जाएगी, और हर गुण अपने गुणों में बढ़ता जाता है। इसमें वो छूट नहीं सकता, कुछ भी कर ले कोई, जो उसका स्वभाव है वही रहेगा। इसलिए वेद का एक सिद्धांत, एक सार है कि इंद्रियाणि सुवर्तन्ते गुणे गुणे सुवर्तन्ते। इंद्रियां अपने इंद्रियों में काम करती है, और गुण अपने गुणों को नहीं बदल सकता। वो जिसमें जो गुण होता है वो उसी अनुरूप काम करता है। तो इस बात को समझाते इसमें कहते हैं, मेरा उपख्यान कणतंत्र भेदु। मेरा जो उपख्यान है, मेरी जो वार्ता है, वो कणतंत्र भेदु वेदु, वेद का जो कणतंत्र है उसका एकदम सार है, वो बात है, वो ये सिद्धांत था जो मैंने बताया आपको। ये सिद्धांत वेद का, वैसे तो वेदों में बहुत सिद्धांत है, परंतु इस शब्द के द्वारा जो वेद का जो सिद्धांत यहाँ लागू होता है वो ये है। तो उसकी बात मैं आपको बताता हूँ। जो शास्त्र पुस्तक के लिखना ना जाए, ये अगर शास्त्रों में पुस्तकों में इसको लिखा जाए तो इसकी व्याख्या हो नहीं सकती। कितने की व्याख्या करेंगे इसकी, उसकी व्याख्या हो नहीं सकती कि शास्त्रीय पुस्तकें लिखना ना चाहिए। ये उसके अंदर कोई लिखने से नहीं हो, सिर्फ इशारा किया जा सकता है, सिर्फ समझाया जा सकता है। अगर किसी के बात समझ आ जाती तो ठीक, नहीं आए तो ना ही, कोई बुजुर्गी को नहीं है। अगर मेरा शब्द खोजो जो शब्द शब्द समाई, मैं जो शब्द बोलता हूँ, मेरी जो वाणी है उनको खोजो। हर शब्द के अंदर शब्द समाया हुआ है, उसके अंदर ही उसका भेद सार तत्व छुपा हुआ है। अगर कोई जानना चाहे तो इसके मतलब ये जिस तरह ये सिद्धांत दिया मैंने, इस सिद्धांत को समझा जाए तो सारी बात समझ आ जाती है। जो जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर, इसमें गणित के अंदर एक सूत्र समझा दिया जाता है, तो उस सूत्र के द्वारा सारे सवाल हल हो सकते हैं। इसी तरह अगर ये सूत्र सिद्धांत आप समझ जाएं तो जितनी ये वाणी इसके अंदर बोली है, जितने उदाहरण दिए गए इसके अंदर, सारे समझ आ जाते हैं। नहीं ये वाणी समझ आती नहीं, क्योंकि लिखी हुई बातें समझ नहीं आती। कि आदमी समझाता है, बोलता है, तो उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज होती है, वो अपने शरीर के हाव भाव से कहने से समझा के उसको समझा सकता, नहीं तो समझ आती नहीं। तो इसमें कहता है मेरा शब्द खोजो जो शब्द शब्द समाई, मेरे शब्दों को खोजो, उसके अंदर वो सारे सार तत्व छुपे हुए हैं और वो आपको समझा सकते हैं अगर कोई समझने वाला हो तो। आगे फिर आगे उदाहरण देके सारे कहते हैं, हिरणा दो क्यों हिरण तीन लो। हिरण को मार देता है, क्यों मार देता है? कि उसका स्वभाव है, एक नर को पसंद नहीं करता, दूसरे नर को देख के राजी नहीं, वो उसको मार देता है। वो हिरण क्यों हिरण तीन लो। हिरण है फिर भी एक ही जाति के दोनों, और उसी के हो सकते जाए जन्मे होंगे, फिर भी उन्हें सहन करता, उसको मार देता है। हिरणा दो क्यों हिरण तीन लो। कृष्ण चरित्र आगे हिरण क्यों, कृष्ण चरित्र बिन क्यों बाघ डरत गाई।
बाघ है वो गाय को मार देता है। भाई दोनों जीव हैं, दोनों चौपाई जानवर हैं, वो अपना काम करते हैं, वो क्यों मार देते हैं? कि उसका स्वभाव है उसको हिंसा करनी, उसको मारना, उसका मांस खाना, ये उसका स्वभाव है, गुण है उसका धर्म वो नहीं छोड़ता। उसका काम गुजारा भी यही है, उसकी यही सारा उसकी रोजी भी यही है समझ लो, तो वो नहीं छोड़ सकता। वाघ बड़ार सुनी का जाया मुगा देरी नहीं होगा। कुत्ते का बच्चा होता है, कुत्ते का बच्चा जो छोटा कुतिया का होता है वो घेरा वगैरह वो नहीं बन सकता। कृष्ण चरित्र बिन सिंचान कभी न सुचीलू। सिंचान कहते हैं बाज पक्षी जो होता है वो पक्षियों को मार देता है। पक्षी वो है फिर भी उसको मार देता है, क्यों? वो उसको सिंचान है, उसका वो छोड़ता, उसको वो स्वभाव ही नहीं है, उसको तो उनको जीवों को ही मारना है और वो इसको करना है। सिंचान कभी न सूची, वो सूची नहीं हो सकता, मतलब वो उनकी देख वो नहीं देखेगा दूसरे जीव को भी क्यों मारता हूँ। मधुरी वाणी, गधे की आवाज इस मधुर हो ही नहीं सकती। मधुरी वाणी कृष्ण तीर्थ स्वान कभी न गहीरू। कुत्ते की आवाज समुद्र की तरह गहराई हो नहीं सकती। ये उदाहरण दे के कहते। मुंडी का दाया मुंडा ने होगा। मुंडी एक वो होती है मृग जिसके अंदर सींग नहीं होती, वो होती है वो नारी जाति से समझो, स्त्रीलिंग है वो मुंडी। उसके जो सींग नहीं होती ना, मोरडान कहते हैं उसको, परंतु उसके जब मृग पैदा होगा, कोई नर पैदा होगा तो वो सींग वाला पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि मुंडी है तो मुंडा ही पैदा हो जाए, वो गुण उसका गुण के साथ ही आएगा। उसके सींग वाला उसका अगर नर पैदा होगा तो उसके सींग पैदा होंगे। ये नहीं है कि मुंडी है तो इसका मुंडी पैदा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते वो गुण अपने आप को नहीं बदलता। मुंडी का मुंडा न होगा कृष्ण से बिना रीछा कभी न सुचीलू। रीछ कभी सुचील हो ही नहीं सकता, उनको तो वही खोज करनी है, वही मारना, वही काम रहता। बिल्ली की इंद्री संतोष न हुआ। बिल्ली कभी भी संतोष नहीं कर सकती, कितना ही उसको एक बार खिला दो, पूरा उसको दबा दो, खा के दूध पिला दो, फिर भी वो मुंह मारेगी जरूर। उसके संतोष नहीं, उसका गुण ऐसा है, वो तो अपने गुणों को नहीं छोड़ सकती। वो काफर ना होइबा लीलू। काफर जो होते हैं, नास्तिक लोग हैं या पापी लोग हैं, वो अपने उसको छोड़ ही नहीं सकते। वो उनमें ही भील जैसे होते, उनका काम है हत्या करना, शिकार करना, वो अपने नहीं छोड़ सकते उनको। इसी तरह काफिर जो है, वो जिसको कहते हैं ना पापी लोग हैं, नास्तिक टाइप लोग जो है, वो कितना इसको समझा दे, परमात्मा को कुछ नहीं मानते। वो कहते ये बकवास की बातें, कुछ नहीं होती। मुर्गी का जाया मोरा न होगा। मुर्गी का जन्म है, दोनों एक जैसे हैं। मुर्गी मोर में कोई फर्क नहीं दिखता, दोनों एक जैसे पक्षी, दोनों के वो कलंगी होती है दोनों की, परंतु उसके मुर्गी पैदा हो गया, मोर नहीं हो सकता। कहते हैं कृष्ण चरित्र में बाखला न होइबा चीरू। बाखला जो है वो कभी भी नरम वस्त्र नहीं बन सकता, चीर नहीं बन सकता। बाखला एक सख्त वस्त्र होता है, जटका बना होता है। और दंत विवाही जन्म नाई। जन्म से दांत नहीं हो सकते बच्चे के, कि उसको जरूरत ही नहीं उनकी, तो ये भी ऐसा हो नहीं सकता। ये भी उसकी कुदरत है, ऐसा वो अपने गुण है उसके, उन गुणों के अनुसार हर बच्चे के मतलब वो होता है, दांत नहीं होते उनके जन्म से। कृष्ण चरित्र में पड़े न लोहे काट की सूल। लोहे के अंदर काट की सूल नहीं ठोकी जा सकती, क्योंकि वो लोहा सख्त है, लकड़ी थोड़ी नरम पड़ती है, तो उसके अंदर वो सूल नहीं ठोक सकते। नीमड़ी नारियल ना हुआ। नीम के कभी नारियल लग ही नहीं सकता, क्योंकि गुण धर्म नहीं है उसका नीम का। नीम का और धर्म है, उसका नारियल का और नियम धर्म लागू होता है उस पर। गुण उनके अपने हैं। कृष्ण चरित्र में छिलर न होइबा। हर तालाब के अंदर हीरे नहीं मिल सकते। छोटे तालाब होते हैं, छोटे गांव के जोड़ टाइप होते हैं, उसके अंदर हीरे थोड़ी, गहरे समुद्र में हीरे मिलते हैं। वो क्यों, जिसका उसका गुण है उसी तरह होगा। कहते हैं छिलर न होइबा। तुम्बड़ नागर बेल न होइबा। तुम्बे की नाग पर बेल के ऊपर नागर बेल नहीं बन सकती, वो अमर बेल होती है। जब भी कृष्ण चरित्र केली बावली ने केली केलू। बावली के कभी कीड़े नहीं लग सकते, ये उनका गुण धर्म नहीं बदल सकता अपना। गऊ का जाया खागा ना होगा। गऊ का जाया वो पक्षी नहीं हो सकता कभी, वो चौपाया जानवर है, वो उड़ने वाला है, वो हो ही नहीं सकता कभी। ऐसा अपना उसका धर्म और वो गुण नहीं है उसके। दया ने पालत भीलू। भील है, वो कभी दया नहीं पाल सकता, उसका स्वभाव ही नहीं है, उसको शिकार करना है। सूरी ने जन्मा हंसू। सूरी का जाया हस्ती न होइबा। सूरी है उसका, वो कभी सूरी जन्मेगी, बच्चे वो सूर वाले ही होंगे, हाथी नहीं पैदा हो सकते उससे। कहते ये उसका गुण धर्म नहीं बदलता। कृष्ण चरित्र बिन ओछा न कभी, ओछा आदमी कभी पूरा नहीं हो सकता। अधूरी चीज है, वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। कहते कागल का जाया कोकला न होगा। कागल कौवा जो है, कोयल अपने बच्चे देती है कौवे के घोंसले के अंदर,
क्योंकि वो उसको, जबकि दोनों काले हैं, एक जैसे हैं, और वो कोयल है उसको पालती है, उसके अंडों को सेकती भी है, पालती भी है, और जब बच्चे निकलते हैं तो कोयल ही निकलेगी उसमें। ये नहीं कि वो पालने से भी वो कोई वो उसमें अंदर कौवा बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। उसके गुण धर्म नहीं बदल सकते के। इंद्रियां उसको है ना, वो जो उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। पागलन जनवा हंसू, बुगली का जनवा हंसू ने, वो बुगली कभी हंस पैदा नहीं, दोनों सफेद रंग के हैं, एक जैसे लगते देखने में, परंतु हंस उसमें नहीं हो सकता उसके, क्यों हंसने तो मोती चुगने, वो अपने वो उसको छोड़ता ही नहीं आदत को, और बुगले ने तो वो जी चुगने, उसका उनका स्वभाव अलग अलग है। ज्ञानी के हृदय पर मोदा है, ज्ञानी लागत डासो। ज्ञानी को ये बात समझाई जाती है कि अपने आप को गुणों में बरते जाता है, इंद्रियां अपने इंद्रियों में बरती जाती है, उनका स्वभाव अलग अलग है, हर एक का उसका वो एक दूसरे शब्द में है ना, वो के वो भगवान के भी कुछ में कोई वो दोष नहीं, बीज का वो करने का वो तो इसी तरह ये बात है, कहना वो मेरा शब्द याद नहीं आता भाई, उनका वो उसका कोई कसूर नहीं होता, ये उसका स्वभाव बीज पर है। तो ये अपने गुणों से वर्तन तू इंद्रिया से वर्तन थे, इस सिद्धांत पर गुरु महाराज ने ये शब्द बोले। हर उसका स्वभाव जो गुण धर्म जिसके हैं वो उसके अनुसार ही होगा, उसमें चाहे उनके रकल सकल रूप एक जैसे हो सकते हैं, वो एक जैसा हो सकता है दिखने में, परंतु उसके स्वभाव के अंदर वर्त नहीं आ सकता। परंतु ये आदमी के अंदर ऐसा हो सकता है, कहते हैं आदमी के अंदर ये विचारवाणी होनी है। इसको अगर भगवत कृपा इस पर कोई हो जाए, इसको गुरु मिल जाए, कोई श्रेष्ठ गुरु मिल जाए, उसको ज्ञान बता दे, समझा दे, तो वो हिंसा भी नहीं करेगा, वो कुचरनी भी नहीं करेगा, गंदे काम भी नहीं करेगा, वो अपने धर्म पर अडिग रहे कि अपने मर्यादा में रह अपना जीवन आदमी की तरह, एक शिष्टाचारी की तरह, एक समाज सेवक के रूप में चला सकता है। बाकियों का ये असर नहीं होता, कहते ये आदमी ही ऐसा है जिसके अंदर ये असर नहीं होता, उसका गुण है उसके, वो बदल सकता है अपने, वो इंद्रियों को भी अपना बर्ताव बदल सकता है। कहने का बात थोड़ा अगर उसको भगवत कृपा हो जाए तो, नहीं वो भी नहीं छोड़ता, वो भी हर एक आदमी थोड़े छोड़ सकते। जिसको सत्संग मिल जाता है, अच्छे गुरु मिल जाते हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल जाती है, वो अपने स्वभाव में बदल के एकदम मर्यादित पुरुष हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भोग सिंह जी आपको और सभी सदस्यों को, जो सभी ने धैर्य पूर्वक इस ज्ञान गंगा को सुना आपने और इसका पूरी तरीके से आनंद उठाया। अब रह गई बात कि कई लोगों के मन में शंकाएं तो रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसी तत्व ज्ञान की बातें हैं जिससे हम कभी भी, ठीक है, अपने को खुद को संतोष करना पड़ता है, बाकी हम अपने हिसाब से इसका अर्थ लगाएंगे तो ये ज्ञान है, वो तो उसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा। हम ये सोचेंगे कि इसका ये बनता है, उन्होंने ये क्यों नहीं बताया। ये हम सभी जानते हैं कि सबके विचार भिन्न होंगे, एक विचार कभी हो ही नहीं सकते हैं। एक विचार यही है कि उस परमात्मा की कृपा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये इतना विश्वास हमको करना पड़ेगा, इतनी बात हमको माननी ही पड़ेगी। ये चीज है, गुरु महाराज ने यही मानने की बात बताई है। गुरु महाराज ने यही, गुरु महाराज ने उपज्ञान किया है, यानी ज्ञान दिया, यही वचन दिया है, यही गुरु महाराज का आदेश है कि अगर उस परमात्मा की अगर कृपा हो तो कोई आध्यात्मिक हो सकता है, कोई आस्तिक हो सकता है, बाकी नास्तिक तो हम ही है। जो ज्ञान को समझ लेता, जो ब्रह्म को समझ लेगा, अपने आप को साध लेगा, वो ज्ञानी है। जिसने अपने आप को साध लिया है, अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया है। बाकी तो कथा तो बहुत है, कथा तो करें उतनी है, उसका कोई अंतिम छोर है नहीं। जितनी लंबी करे चर्चा उतनी लंबी हो जाएगी। और इस शब्द का जो सार है, इसमें एक जगह पर आया है, कापर न होई बा लीलू। अब यहाँ से अगर हमको समझ में आनी चाहिए तो यहाँ आ जानी चाहिए कि कापर न होई बा लीलू। अब लीलू इसमें आया हुआ, इस लीलू का क्या अर्थ निकालेंगे हम, अभी ज्ञानी जना के द्वारा हम जानेंगे। स्वामी जी भी जुड़े हैं, मैं अभी स्वामी जी को लूंगा 2-5 मिनट बाद में। स्वामी जी, आपसे भी हम जानेंगे कि आपने जो प्रश्न किया था ऊपर में, हिरणा दो क्यों हिरण हती लो, इसका क्या अर्थ है, आपने ये जानने की कोशिश की। तो मैं अभी आपके सीट रिक्वेस्ट लेता हूँ, इस प्रश्न के साथ आप कापर न होइबा ले लो, इसका भी हमको थोड़ा, क्योंकि आपका तो ये कोर्स है, आपका तो ये आध्यात्मिक है, आप तो पूरी तरीके से धर्म के प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। तो बिल्कुल हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे और साथ ही साथ चर्चा में बने रहने के लिए हम आशा भी करेंगे कि आप इस यात्रा में जुड़े रहें, ताकि क्या है कि हो सकता है
कि हमको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुनीता जी। नियमन प्रणाम जी। मंच से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। जागो जी मैं विष्णु। ज्ञानी के बिना दुनिया ही क्या, कुछ भी नहीं, बस अंधकार यहाँ। ज्ञानी जनों बैन शक्ति जिनके कारण जागृति मंच रोशन हुआ, जिसके मार्गदर्शन से शब्दवाणी के भाव समझने और समझाने को मिल रहे हैं। आदरणीय सुरेश जी और सभी ज्ञानी जनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और गुणी व्यक्ति के पास गुण पहुँचने पर उसका महत्व बढ़ता है, जबकि निर्गुणी व्यक्ति के पास गुण भी निर्गुण अथवा अवगुण हो जाता है। ईश्वर के प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति दी है, जिसके बलबूते पर व्यक्ति कितनी भी विकट स्थिति का सामना कर सकता है, उस समस्या का हल ढूंढ लेता है। प्रत्येक व्यक्ति को सही गुणता रखनी चाहिए और ऐसा संकल्प करना चाहिए, एकता रखने वाला हमारा समाज है, हमारी पहचान है। आज आपस में सद्भाव प्रेम की अवस्था है। हमें जागृति मंच के समान आदर भाव करना होगा। सेवकावय समाज का सुधार करने की भी आवश्यकता है। किसी भी कार्य में ईर्ष्या नहीं स्पर्धा करे। और शब्द नंबर 14 के भावार्थ, मेरे मुख से निकले हुए शब्द ही सत्य साक्षात्कार करवाने वाले ज्ञान है। परमेश्वर का भेद पुस्तकों से आप प्रणित करना चाहोगे तो परिणाम नहीं मिल सकता। शब्दों में लीन होकर रूप कण तत्व की खोज करो। शब्दों को अर्थ ज्ञान होता है। जम्बेश्वर जी अवगुण वाणी अनुभव की वाणी ज्ञानी जन को बता सके। हिरनिया के झुंड में एक ही नर हिरण रहता है, दूसरा कोई हिरण आता है तो घनघोर युद्ध होता है। और यह सभी कुछ भी दिव्य चरित्र को आत्म श्राद्ध किए बिना पशुओं में ऐसा अनर्थ होता है। संसार ऐसा अनर्थ क्यों होता है? एक दूसरे के प्रति बैर भाव अपने को तबाह ही कर लेते हैं। जीवन में परमात्मा को स्थान नहीं देते। परमात्मा का चरित्र अपने जीवन में अपना ले, समस्या हल हो जाएगी। मानव जब तक शरीर ईश्वर ज्ञान को धारण नहीं करेगा, तब तक मधुर बोल नहीं बोल सकता, ना ही संतोष रहेगा, कुत्ते व गधे की तरह रहेगा। जीवन में सुधार भगवान की भक्ति पैदा से ही संभव है। बिल्ली की रचना इंद्रिया संतोष प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार मानव की दशा है। आध्यात्मिक ज्ञान का संस्कार की कृपा से ही मानव इंद्रिया संतोष प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से ही स्वभाव से कठोर व्यक्ति निर्मल हो सकता है। जब बच्चा संसार में आता है तो जन्म के साथ दांत नहीं आते, और बालक के दांत और मानव का धन अनहोनी को भी होनहार कर दे। यही कृष्ण चरित्र है। ऐसा जीवन में कई बार देखा गया है कि नीम वृक्ष से कभी नारियल नहीं लग सकता, छोटे तालाबों में हीरा नहीं मिल सकता। जिस व्यक्ति जन्मजात से कड़वाहट भरी हुई है, वह कभी मधुर स्वभाव वाला नहीं हो सकता। अगर परमात्मा की भक्ति का भाव रखे तो मधुर स्वभाव वाला बन जाएगा। कोई भगत जन शक्ति स्वंपन सिद्ध जन ईश्वर चरित्र ग्रहण कर लेता है। सद्गुणों मानव भगवान की आज्ञा का पालन करे तो गुणों से परिपूर्ण हो सकता है। शब्दवाणी की महिमा सुनकर ज्ञानी को तो आनंद आता है और अज्ञानी को कांटे की तरह वार्ता चुभती है। और यही ज्ञानी और अज्ञानी की फर्क है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो सुनीता जी। क्या आपने भाव दिए, किस प्रकार की आपने रचना तैयार की है। कम समय के अंदर में आपने बहुत कुछ सुना दिया। यही होती है एक विदुषी महिला की एक पहचान अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब नए आज सदस्य जुड़े हमारे इस लाइव डिबेट में और विशेष प्रसारण में, जो शब्दवाणी का जो आत्म चिंतन मंथन चल रहा है, स्वामी ओमानंद जी। तो पहले तो हम स्वामी जी से पूरा परिचय करेंगे और इनसे आशा करते हैं कि ये इस यात्रा में लंबे जुड़े रहें, ताकि क्या है कि हो सकता है कि इनको भी हमसे फायदा मिले, हमसे इनको फायदा मिले, तभी जुड़ पाएंगे। तो स्वामी जी निवन प्रणाम, स्वागत है आपका विष्णु समाज जागृति मंच में। विष्णु भगवान जी जी पहले तो आप अपना पूरा परिचय करा दीजिए सदस्यों से। हाँ जी, मेरा नाम स्वामी ओमानंद है
गुरु स्थान जाजीवाल दौरा है। मैं गुरु जी स्वामी हरिहरानंद जी का शिष्य हूँ और अभी वर्तमान में मैं अहमदाबाद में हूँ। अच्छा, अहमदाबाद वहाँ पे मतलब स्थायी रूप से है कि या फिर कोई विशेष काम से ही हो? नहीं, मैं स्थायी रूप में ही हूँ। मैं यहाँ पर गुरुकुल में अध्ययन कर रहा हूँ। अभी मैंने संस्कृत में मेरी MA फाइनल है अभी। हाँ जी। चलो, और जो आपने पूछा था कापरन होई बा लीलू, इसका तो मेरे अनुभव में यह आ रहा है, कापर अर्थात धारी वाला गधा और लीलू अर्थात नील गाय। तो धारीवाल गधा है, उसकी नील गाय होना संभव नहीं है। यदि परमात्मा की कृपा हो तो उसमें भी नील गाय होना संभव है। अच्छा, संभव है और हो तो नहीं सकता ना? नहीं, हो तो नहीं सकता। यदि परमात्मा की कृपा हो ना, जितनी भी ये चीजें बताई है ना, ये यद्यपि असंभव चीजें हैं, लेकिन यदि परमात्मा की कृपा हो तो ये चीजें सब होनी भी संभव है। तो स्वामी जिस जी, प्रकार यहाँ पर एक चीज आई थी कि एक मिनट है, मैं आपसे मैं बता रहा हूँ, इस शब्द में गुरु महाराज ने कहाँ बताया कि ये हो सकता है? गुरु महाराज ने तो सब नए ने बताया कि कापर ने होइबा लीलू, ये नए ने बताया, यानी कि छिल्लर ने होइबा हीरू। नए का मतलब होता नहीं होती। देखो, ये चीज तो सही, तो ये तो हमको स्वाभाविक ही पता है भाई, नहीं होती है तो हम सब जानते हैं। यदि बताने की आवश्यकता क्या थी? यहाँ पर हम जानते ही हैं भाई, गाय का गया हुआ पक्षी नहीं होता, ये तो सब जानते हैं, नॉर्मल लोग भी जानते हैं। लेकिन इसमें हमको यह जानना होगा, यदि परमात्मा की कृपा हो तो यह होना संभव है। जिस प्रकार, एक चीज और कहता हूँ, अभी यहाँ पर आया था कि भील जाति के व्यक्ति कभी दयालु नहीं होते। यद्यपि जाति सूचक कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम रामायण में देखते हैं कि माता सबरी भी भील जाति की थी, लेकिन उस पर परमात्मा की कृपा थी, वो दयालु थी। हाँ, बोलो, आगे बोलो। फिर मैं पूछ रहा हूँ, पहले आप बात कर लो, फिर बाद में समय देखो कि अपने पास में अभी 3 मिनट ही है, तो आज की चर्चा तो हम सीमित ही कर पाएंगे क्योंकि लंबी हो नहीं पाएगी। कोई बात नहीं, लेकिन मेरा देखो चीज ये है कि यदि इस परमात्मा ये चीज जो गणना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो हमको स्वाभाविक नॉर्मल चीजें ध्यान है। अभी कोई लोग कहेंगे प्रकृति खराब खिलाफ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो परमात्मा कृपा से होना संभव है। यद्यपि हम लोग जानते हैं, देखो नीमड़े कभी नारियल नहीं लगते हैं, फिर भी यदि परमात्मा की कृपा हो तो लग सकता है। लग तो सकता है, अब अगर लगा तो नहीं है ना? लगा तो नहीं है। देखो, ऐसे हम कहानी में सुनते ही हैं कि परमात्मा ने नीमड़ा के नारियल लगाया था, ऐसा हम भजनों में उदाहरण आते ही है। लेकिन यदि हम नहीं मानते, फिर भी देखो नीति शतक एक श्लोक आता है कि जो खरगोश होते हैं ना, उनके सींग नहीं होते, फिर भी यदि हम कहीं कहीं घूमे तो उनका भी सींग वाला खरगोश भी हमें मिल सकता है। उसमें ऐसा उदाहरण आया है। जिस प्रकार जो मिट्टी होती है, बेलू मिट्टी, उसमें से तेल नहीं निकलता, लेकिन हम यदि ज्यादा उसमें घर्षण करें तो तेल भी निकलना संभव है। लेकिन उसमें आगे बात आई है कि न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन से चित्तम आरायद, यानी मूर्ख व्यक्ति का कभी भी चित्त परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें आगे जाम्बू जी भी कहते हैं अज्ञानी लागत रासु, यानी यह चीज होना भी संभव है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति का चित्त फिर भी परिवर्तन होना असंभव है। यदि लास्ट में हम बात पकड़ें, ये बात है इसमें। जो शब्द की, अगर हम शब्द पे जाए, जो हमारे पास में जो विषय मिला हुआ है, अगर हम इस विषय पर बात करें तो इसमें तो गुरु महाराज ने नहीं बताया है कि हो सकता है। इसमें तो बताया है कि ये नहीं हो, असंभव है, मतलब ये नहीं हो, वैसा है वैसी प्रवृत्ति रहेगी, जैसे सुजीव कुजीव दो आत्मा। यहाँ पर शब्द का है कि कृष्ण चरित्र बिना, यानी परमात्मा की कृपा बिना होना तो असंभव है। यदि परमात्मा की कृपा हो तो हो जाएगा। जो शब्द आएगा आगे, जिसमें होने की जो संभावना, अगर गुरु महाराज कहीं बताएगा तो उस दिन उस पे बात करेंगे। आज की जो बात है, आदरणीय जी, आप यहाँ पर कृष्ण चरित्र बिना इस शब्द का क्या अर्थ कर रहे हो? कृष्ण का क्या बोलते हैं? कृष्ण किसको कहते हैं? मेरे हमको ये भी पता नहीं है। परमात्मा को तो परमात्मा की बिना कृपा पे कुछ भी नहीं हो सकता, ये आप और हम सब जानते हैं। हाँ, नहीं हो सकता ना। और ये भी आप मानते हो परमात्मा कृपा से हो सकता है?
परमात्मा की कृपा से क्या नहीं हो सकता, इस शब्द के अंदर में तो कोई गुरु महाराज ने बताया नहीं है। देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसमें नहीं बताया लेकिन आगे भी आया है। जब खेमराज पुरोहित को गुरु भगवान ने उपदेश दिया, उस समय उन्होंने 2 बकरियों को मारी थी, उनको परमात्मा ने वापस जिंदा किया था, ये आप मानते हो? ये चीजें, ये कथा कहानियां में बातें आती, शब्दवाणी में ये अध्याय नहीं है। नहीं है और उनको आप नहीं मानते, खारिज करते हो? मैं क्या खारिज करता हूँ, शब्दवाणी खारिज कर रही है। नहीं, आप ये बोलता हूँ यदि वो खारिज है तो अलग बात है। व्यक्तिगत राय लेने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, हम तो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। देखो जी, मैंने तो यही समझा हूँ, यदि और आप लोग भी अनुभव हो तो आप अपनी बात बता दो। मैंने तो यही अनुभव किया है, यदि परमात्मा की कृपा हो तो सब कुछ होना संभव है। और परमात्मा की कृपा है तभी तो हम यहाँ हैं, बिना परमात्मा की कृपा के हम बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये तो बात है ना। तो यदि परमात्मा कृपा से हम बोल सकते हैं तो परमात्मा कृपा से हमारा अंदर परिवर्तन भी हो सकता है। तो वो तो होगा तभी तो गुरु महाराज ने इसमें कहा ना, ज्ञानी के हृदय परमोदावत अज्ञानी लागू। जो अज्ञानी है वो तो अज्ञानता ही ढोएंगे ना, जब तक उनको ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक तो। इस बात से हम एक और चीज पकड़ सकते हैं, यदि हम पकड़ना चाहें। भाई गुरु भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये जो इतनी हमने चीज गणाई है ना, इसमें फिर भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति में फिर भी परिवर्तन होना असंभव है। चलो समय हो गया, तो इसीलिए जो विषय था हमारे पास में, इसमें जो बात आई है आज हमने जो 14वां नंबर अध्याय पे की है, इसमें गुरु महाराज ने सब कुछ बता दिया, वेद का सार बता दिया। और गुरु महाराज बताए मेरे इस ज्ञान को कहीं पर भी पुस्तक में लिखा नहीं जा सकता है, क्योंकि ज्ञान का सागर अथाह होता है, ये सब कोई जानते हैं। तो समय हमने थोड़ा सा ज्यादा ही ले लिया, 2 मिनट, सभी से माफी चाहते हैं, क्योंकि हमेशा समय हमारा 1 घंटे का है। तो आशा करते हैं कि आप यात्रा में बने रहें और आगे ज्यों ज्यों शब्दवाणी के अध्याय आएंगे हम उस पे आत्म चिंतन और मंथन करेंगे। ये एक मंथन का विषय है, एक प्लेटफॉर्म जो है सिर्फ हमारा मंथन करने के लिए है, बाकी सोच और विचार सबके अपने अपने होते हैं, कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है, परिपूर्ण एक परमात्मा ही है। तो हम सिर्फ एक भाव दिए हुए है लेखका के जो शब्दवाणी में है, हम उस पर विचार कर रहे हैं, क्या ये संभव है या असंभव है। जो आज का जो शब्द का जो अर्थ बना है वो ये है कि भगवत कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों कि नीम कड़वा होता तो उसमें कड़वाहट ही रहेगी, उसको मीठा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वो अपने गुण नहीं छोड़ सकता कभी भी, वो कभी भी अपने गुण को नहीं छोड़ सकता है। अगर ऐसे हम कह रहे कि जिस प्रकार कलम करके उसके पेड़ को काट के, तना काट के आजकल वो प्रत्यारोपण करके उसके ऊपर में बेर लगा देते, मीठे बना देते, मगर जो नीम का गुण है ना वो कड़वा है तो वो कड़वा ही रहेगा, वो फिर नीम का फल नहीं माना जा सकता है। तो ये असंभव चीजें है, उसको हम संभव बना सकते हैं, मानव उसको कल्पना करके उसको संभव कर सकता है, मगर परमात्मा ने जिसको जो गुण दिया है उसमें वो ही रहेंगे, उसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर अगले अध्याय की चर्चा को लेकर। 15वां अध्याय है कि सुरमा लेना झीना शब्दों में मूलन वाक्या थुल्लू, अर्थात इस पे सभी लोग अपनी तैयारी करके आए। ये कल का जो विषय रहेगा इस पे हम बहुत ही बढ़िया तरीके से मंथन करेंगे, समय का भी विशेष ध्यान रखेंगे। आज स्वामी जी पहली बार जुड़े हैं तो इनको थोड़े दिन संस्था के नियम और इसके सिद्धांत समझने में थोड़ा समय लगेगा, तो हम आशा करते हैं कि ये जुड़े रहे और हम भी इनके ज्ञान का लाभ भी उठाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे ठीक 8 बजे। तब तक के लिए आपका सेवक सुरेश कुमार विश्नोई आपसे लेता है इजाजत। तो शुभ रात्रि, धन्यवाद। जय जम्बेश्वर, विशन विशन विशन।